अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सारे खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान असलम खिची एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। और ये हम डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस करते रहते हैं ताकि पेशेंट्स को और उनके लवाहिकीन को बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो चैनल को देख के, वीडियोस को देख के मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जो पेचीदगियाँ हैं उनको समझ सकें। कम अज़ कम उनको इतना नॉलेज हो कि जब उनको डॉक्टर कोई बात समझाए तो वो उसको समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली मिर्च मिसाले लगा के बात करने का इतना अंदाज बढ़ गया है कि बहुत सारे जो हमारे YouTube चैनल्स पे वीडियोस देखी जाती हैं उनके अंदर बहुत सारी हकीकत से बढ़ के चीजें बयान की जाती हैं। तो उनको देख के हमें बड़ा दुख होता था। तो हमने सोचा कि नहीं, हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड चीजें ऐसी जो प्रूवन हो वो पेशेंट्स के सामने लेके आए ताकि उनको और उनके लवाहिकीन को अपनी बीमारी के इलाज के अंदर मददगार साबित हो सके। याद रखें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हमारे पहले टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये सारे के सारे पेशेंट ओरिएंटेड हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेटनस के बारे में, जिसको तशन्नुज भी कहते हैं। बीमारी होती है ये ऐसी जिसके अंदर मरीज के जिस्म को झटके लगने लगते हैं। याद रखें कि ये एक बहुत ही मामूली और आम सी चीज़ है जिससे ये बीमारी होती है, और हमारी अवाम उसका कोई भी तदारुक नहीं करती उससे बचने के लिए। हमारे पास मरीज पे मरीज आ रहा है जिस बेचारे को टेटनस है, और अगर हम थोड़ी सी उसकी केयर कर लेते जब उसको ऐसा मसला हुआ था तो वो इस इतनी पेचीदा बीमारी से बच सकेगा। तो आइए सबसे पहले तो ये समझें कि ये है क्या। ये एक बीमारी है जो कि एक जरासीम से आती है, और ये जरासीम अमूमन जब हमें चोट लगती है, हम सड़क पे गिर गए हैं, कोई लोहे की वाली चीज़, रस्टेड चीज़ जिसपे जंगाल चढ़ा होता है वो वाली हमें लग गई, या हमारी मट्टी के अंदर हमारा ज़ख्म जो है वो हुआ, तो जब वो ज़ख्म होता है हम गिरते हैं सड़क पे, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाती हैं, ख़वातीन गिर गई, कोई भी ऐसा मसला हुआ, तो जहाँ पे मट्टी और इस तरह की चीज़ें आपके ज़ख्म को साथ टच कर जाती हैं, रगड़ खा जाती हैं, तो ये ऐसी जो ज़ख्म होते हैं उनके अंदर ये जरासीम फलता फूलता है और वो टेटनस करता है। टेटनस में होता क्या है कि जरासीम वहां पे पहले फैलता है और उसके बाद उसके अंदर जो वो जहरीली मवाद प्रोड्यूस करता है वो उसके इंसान के जिस्म के अंदर जो हराम मगज की नाड़ें होती हैं, शरेयानें होती हैं, उनको खराब करता है, उनके सिग्नल्स को खराब करता है और ओवर एक्टिवेशन हो जाती है। सिंपली आप यूं समझें कि मरीज को आप छोटा सा आवाज देंगे, रोशनी प्रोवाइड करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, टच इवन हाथ लगाएंगे तो वो पूरा जिस्म उसका अकड़ जाएगा, क्योंकि वो ओवरऑल उसकी हाइपर एक्टिविटी हुई होती है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ होता है। अब जब ऐसे मरीज जो हैं जब उनका पूरा जिस्म जकड़ जाता है, अमूमन जो अलामात हैं जिनके साथ मरीज हमारे पास आता है वो एक तो झटके लगने, वो इसको समझते हैं कि झटके लग रहे हैं, एक ये चीज है। दूसरा जख्म इटसेल्फ जो है वो मरीज को हॉस्पिटल लेके आता है। तीसरा जो है वो मुंह बंद हो जाना, क्योंकि जबड़े के जो पट्टे हैं वो भी क्योंकि अकड़ते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। इसको हम लॉक जॉ कहते हैं कि जो जबड़ा है वो बंद हो गया और उसके अंदर खाने पीने की कोई चीज नहीं जाती। इसी तरह ओफिस्टोटोनस एक और चीज है और जिसके अंदर पूरी जिस्म अकड़ जाती है, और इवन ऐसी अकड़ती है कि पूरा खम जिस्म के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह चेहरे के ऊपर जो है उकताहट के आसार और इस तरह पट्टे चेहरे के खिंचे हुए वो भी इसके अंदर चीज के अंदर रह सकते हैं। ये बीमारी जब हो जाती है किसी मरीज को तो याद रखें कि उसको इलाज करने का सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हम एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दें, ऐसी दवाइयां दें जो उस जहर को जो फैली है उसको कंट्रोल करें, प्लस एंटीबायोटिक्स दें ताकि उस जरासीम को मारा जा सके, जो जख्म हुआ उसको साफ करें। और फिर उसके बाद एक लंबा काम है उन सारी हराम मगज की शरेयानों को रीजनरेट और दोबारा संभलने के लिए टाइम चाहिए, जो कि तकरीबन 2 से 6 हफ्ते तक का ड्यूरेशन, और कुछ मरीजों में इससे भी ज्यादा ड्यूरेशन ले सकती हैं। उस टाइम तक फिर हमने पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है, उसको तेज रोशनियों से, ऊंची आवाज से और बहुत सारी और चीज़ों से हमने बचा के रखना होता है। इसी तरह ऐसे मरीजों को आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटलों में वो कोशिश करते हैं कि अलग कमरे के अंदर अंधेरे के अंदर रखा जाए, कम से कम उसके साथ अटेंडेंट्स या मरीज के लवाहिकीन को अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। अब ये इतनी पेचीदा बीमारी है, अब जब पट्टे खींचेंगे तो जारी बात है, जिस तरह हमने एक वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो सांस लेना है वो पट्टों की मूवमेंट्स है उसी की वजह से तो ये पॉसिबल होता है कि हमारी छाती एक्सपैंड करती है और दरम्यान में फेफड़े फूलते हैं और वो सुकड़ते हैं, इसीलिए हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं। तो बहुत सारे जब पट्टे इस तरह हैज़र्डली सुकड़ने लगते हैं तो कभी कभी सांस की तंगी हो जाती है, खाया पिया नहीं जा सकता मरीज से, उसको झटके लगने लगते हैं, ज़बान दांतों के अंदर आ जाती है और बहुत सारे इस तरह के मसले होते हैं। तो इन सारों को फिर एक मुस्तकिल डॉक्टर कंट्रोल करता है। कभी कभी हमें सांस वाली नाली डालनी पड़ जाती है, जिसको कभी कभी यहाँ पे गर्दन में सुराख करके सांस की नाली डालनी पड़ती है, जिसको ट्रेकियोस्टमी कहते हैं। अब समझाने वाली बात यह कि इतनी पेचीदा बीमारी है और इससे बचने का एक
इतना आसान हल है और हमें हैरान होते हैं जब हमारे पास मरीज आते हैं कि वो ये हल क्यों नहीं करते। देखिए, आपको चोट लगी, आप टेटनस की वैक्सीन कराएं। ये ऐसी वैक्सीन है जो चोट लगने के बाद भी आप करा सकते हैं। 1, 2, 4, 5, 10 दिन गुजर भी गए तो आप टेटनस की वैक्सीन करा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लोग कहते नहीं हमें कल चोट लगी जी तो आज क्या फायदा उस वैक्सीन कराने का। बिल्कुल फायदा है जी, जरूर कराएं। तो ये याद रखें कि ये जब हम वैक्सीन कराएंगे तो वो हमें इस बीमारी के होने से बचाएगी। अच्छा तरीका तो ये है कि आप वैक्सीन पहले भी करा सकते हैं, चोट लगने से पहले भी। इसका पूरा एक बूस्टर रेजिमेंट आती है जिसमें 3 टीके लगते हैं और मरीज तकरीबन 5 से 10 साल के लिए ऐसी बीमारी से महफूज रहता है। लेकिन जिन बच्चों को ये लग चुके होते हैं या अमूमन किसी और को लग गया होता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर 5 साल के बाद वो एक टीका लगवा सकता है, तो फिर भी वो टेटनस का, तो फिर भी वो इस जो है वो बीमारी से बच सकता है। लेकिन याद रखें, आपको याद नहीं रहा या आप लगवा नहीं सके या आप लगवाना नहीं चाहते, कोई मसला नहीं। अगर चोट लग गई है तो उस जख्म को फौरी तौर पे साफ करवाएं, मुस्तरद डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर एंटीबायोटिक खाएं और साथ में ये टेटनस का एक टीका लगवाएं। ये इतना मामूली सा छोटा सा टीका है जो आपकी जान को बचा सकता है। इसी तरह बहुत सारी खवातीन हैं जो हामला हैं, जो घर पे डिलीवरीज हो रही हैं, उनकी अनहाइजीनिक कंडीशन में जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा, दाइयाँ या दूसरी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, अगर वो ऐसा कुछ कर रही हैं तो उनको चाहिए कि अपने औजारों को साफ करके रखें। जंग शुदा औजार जब इस्तेमाल होते हैं हामला खवातीन के अंदर, उसके अंदर भी उन बेचारियों को ये वाला उसकी वजह से भी मसला हो सकता है। तो इसलिए रिकमेंडेड तो ये है कि हामला खवातीन को भी टेटनस की वैक्सीन की जाए, लेकिन अगर नहीं कर सके तो बाद में भी की जा सकती है और औजारों को साफ रखें। इसी तरह आपको कोई चोट लगती है तो आप याद रखें कि मुझे कोई वैक्सीन नहीं लगी, तो आप वैक्सीन लगवा लें और 5 साल के लिए आप सेव रह सकते हैं। तो एक छोटा सारा टीका, जख्म की सफाई, अच्छी एंटीबायोटिक और एक मुस्तनद डॉक्टर को दिखा के आप इस जानलेवा मर्ज से बच सकते हैं। अगर ये टेटनस हो जाता है तो फिर ये इसके अंदर इलाज तो मुमकिन है, लेकिन वो तकलीफ जो 6 हफ्ते तक आपको आपके लवाहिकीन को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसके अंदर नमूनिया होने के चांसेस हो जाएंगे, हमें सांस वाली नालियाँ डलेंगी, पेशाब वाली नालियाँ डलेंगी और बहुत सारे मसले होंगे। हो सकता है कि अगर हमारे झटके कंट्रोल नहीं हो रहे तो हमें झटके कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेटर यानी कि मसूई सांस देने वाली मशीन के ऊपर बेहोश करके डालना पड़ जाए। तो इतनी पेचीदगियों से सिर्फ एक टीका जो मेरे ख्याल से 40-50 रुपए का भी नहीं है, जब वो बचा रहा है, तो मैं अपने जो नाजरीन है उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेहरबानी करके जब भी आपको चोट लगे, बच्चों को चोट लगे, मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं, इसको लाइट ना लें और टेटनस की वैक्सीन कराएं ताकि आप इस पेचीदा बीमारी से बच सकें। होपफुली आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, उनको लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और ये करते रहें ताकि हम मजीद से मजीद वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव लेके आते रहें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।